ये मुझसे नहीं आएगा। अरे आएगा। और टूटही खटिया बाधपुरा, मजे मजे हटको जजमान, ओ टूटही खटिया बाधपुरा, मजे मजे हटको जजमान, ओ टूटही खटिया बाधपुरा, मजे मजे हटको जजमान। ननियापुर वालों, स्कूल तुम्हारा तरक्की पे आ रहा है। अपने अपने लड़का नाम लिखा दियो, 10 दिन में पास होगी। आओ बच्चे। गुरुजी नमस्ते। इनके सबका नाम हाजिरी ले रहा है। गुरुजी ये हमको विद्या सिखला रहा था। बतलाऊं? टूटही खटिया बाधपुरा, मजे मजे हटको जजमान, ओ टूटही खटिया बाधपुरा, मजे मजे हटको जजमान, ओ टूटही खटिया बाधपुरा। अरे मजे मजे हट। क्या हम ये बात कह रहे हैं? फिर सिर्री ना बैठो। गुरुजी इनका बतावा कि जैसे टूटही खटिया है तो मेरे घर का मेहमान आवे तो उससे कह दो मजे मजे बैठो जजमान। हैं? अये कुछ और हम कहो जजमान। 11 12 13 हो क्या? तुम कैसे जाने हो? अंदाजा लग रहा, हाँ वही में से, वही में से। इसीलिए ज्यादा दिमाग दौड़ा देते हो। हाँ भाई। चलो ठीक है, बैठ जाओ। छुट्टी करी, एक ठो रोक ले रही, आप होने हो जा। अब पहले फाट पड़ा मत करो। गुरुजी सुनाओ, अब हमें बैठा है मारे लगा। बीड़ी नहीं होगा। देखिए गुरुजी क्या बता रहा है? बीड़ी पियो बहुत मारो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं अपने छोटे भाई नाम कटवाने के लिए आऊं, क्योंकि मैं उसे यहाँ ना पढ़ा करके उसे पढ़ने के लिए शहर भेजूंगा और मैं खुद इन भुजाओं की बदौलत काफी मेहनत से खेती करूंगा और मैं अपने भाई को पढ़ाऊंगा। यानी इनका नाम कटाना चाहते हो? जी हाँ। ठीक है, आप अगर शहर में पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ाइए नहीं पढ़ाइए। हमारे बाप का क्या जाता है? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे भाई का नाम काट देता हूँ और तुम इसे ले जा सकते हो। ठीक है, आओ चलते हैं। पैसा ले आओ। हमारा दिमाग खराब है, हम कटवाए पैसा नहीं। या भैया खुश रहो, पढ़ो लिखो, आबाद रहो। तुम ही तो लौंडा ठीक रहे, सोच चले गो हम आज क्यों न लागी। चलो ठीक है। बेंदिया देवी, तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है और तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी। जल्दी जाओ, तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। सबको छोड़ दे देना। हाँ का हम कर जाओ। ए बेटियो छोटके छोड़ के सबको छुट्टी। तुम हो जाओ। छुट्टी होगी सभी लड़कियों की होगी कि एक एक करके रोकोगे तुम? हाँ, का तुम्हारो जो मतला थे का जो कोई जौन परसेंट वो है तो ढूंढी। बाबा सही आई ढूंढ जी का जौन अच्छी लगी वह ले हैं। राल पहुंचो यार, तुम्हारा पतवा लागे, तुम्हारा लड़का तुम्हें शर्म नहीं लागे। तुम पहले राल भाई हो, 4 बजे मुलाकात की हो। ए क्या है? चलो स्कूल के पीछे मिलो, तुमका टेंशन पढ़ाई। बहुत बदतमीज कहीं के। समझा करो, पढ़ लिख के अच्छी बन गई हो और नहीं मरिएगा रही हो। मैं वहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा तेरे घर में है? अच्छा तो चल हमारी तो जा तो छुट्टी। ये जान पर पथेड़ी नहीं आए भगभकात है। ये कोनो बिलासपुरी है, भट्ठा पाई है अतना खौफ। अब हम चली अपन भैंसी गोली, पढ़ाई सड़ाई कैसी तैसी और ब्याह मत सैया मोरे अंगुरी दबावे कवनवा मराम जाने का होई हो कवनवा मराम जाने।
हेलो। हाँ प्यारे सज्जनों, तमाशे पर आइए। देखिए अब बिंदिया की माँ बिमला है, उनकी तबीयत बहुत खराब है और बिंदिया आती है, फिर देखिए माँ और बेटी में क्या बातें होती हैं। मेरे मालिक, मेरी बेटी। माँ, मैंने स्कूल में सुना कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। और तुम्हारे बापू कहाँ हैं? माँ जी घबराइए मत, अभी पिताजी वापस आते होंगे। बेटी मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे काकी, काका बस आते होंगे। काका क्या बात है बेटी? बेटी क्या बताऊं, मैं कई जगह गया, मुझे एक टका नहीं मिला। क्या? पास मौजूद है ये पाई नहीं, कुछ समझ में ना करूं क्या। किससे मांगू मदद जाऊं, किसी के मांगू मदद जाऊं, किसी के घबराओ नहीं, मैं अंबर भैया के घर जा रहा हूँ, उनसे रुपया मांग करके रूप लाऊंगा। जा रहा हूँ मैं अंबर भैया के घर, मांग कर रुपया उनसे लाऊंगा, मांग कर रुपया उनसे लाऊंगा मैं। ख्याल रखना सदा अपनी माता का तुम, क्या रखना माता का तुम, सब में मैं बेटी बिटिया खड़ाओ नहीं, मैं अंबर भैया के घर जा रहा हूँ, उनसे 300 रुपया मांग करके और उधर से मैं दवा लेकर के जरूर आऊंगा, लेकिन तुम अपने माता का ख्याल रखना। स्वामी, स्वामी बहुत चंदाना। माँ, बेटी माँ जी आप क्यों घबराते हो? पिताजी हमारे जल्द दवा लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए माँ को लेके चलते हैं, आराम करते हैं थोड़ी। माँ, आप इतना क्यों चिंता करते हो? हमारे पिताजी जरूर आ गए, लेकिन माँ मेरे माता मुझे ना रुलाओ, ठीक हो जाओगे जमुना लाओ। मेरी माता मुझे ना रुलाओ, ठीक हो जाओगे जमुना लाओ। अभी बापू गए हैं
चलो बेटी, मैं तुम्हारे बापू का इंतजार करती हूँ। चलिए। पन्नालाल, देखो पन्नालाल जी भैया। तुम्हारी ये हरकत मुझे जरा भी पसंद नहीं आती। नहीं भैया। तुम्हें पता है जी। क्या टाइम हुआ है? दोपहर के 12 बज गए। मैं खेतों पर काम कर रहा था और तुम गायब। यहाँ तक कि मुझे इतनी जोरों की प्यास लगी थी, तुम पानी लेकर भी नहीं गए। भैया आखिर माँ बम्बा में पानी नहीं आवा थे, टोटी वाला पानी चल रहा। हम सोच रहा भैया ले जा तो बहन ना बहन टोटी में नहीं आई। देखो अपनी आदतों में सुधार कर लो। जी भैया। क्योंकि मैं जितना सीधा हूँ, अगर मुझे क्रोध आ गया तो उससे ज्यादा कहीं टेढ़ा भी। नहीं भैया, हम गलती ही नहीं करेंगे तो आप टेढ़े नहीं। लेकिन जी भैया। क्या कोई दरवाजे पर आवाजते रहे? ठीक क्या भैया। देखो कौन है? देखता हूँ। को आए हो? अंबर भैया, राम राम। रामदीन काका, भैया आज आप हमारे दरवाजे पर आए और आपको देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई। खैर रामदीन काका, पहले बैठो और मैं तुम्हारे लिए जलपान का प्रबंध करता हूँ। पन्नालाल, नहीं नहीं बेटा, काका के लिए जाओ, कुछ नाश्ते वगैरह का प्रबंध करो। नहीं नहीं। काका, आज आप बहुत दिनों के बाद हमारे दरवाजे पर आए और आपके इस चेहरे को देखकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे कि आज अपने दिल में कुछ उम्मीदें लेकर आए। खैर, बहुत दिन बाद में काका हुआ मेरे द्वार पर आना। बहुत दिन बाद में काका हुआ मेरे द्वार पर आना। मदद मैं क्या करूं इस दम, जुबान सीरी से फरमान। मदद मैं क्या करूं इस दम, जुबान सीरी से फरमान। देखो काका, आपके हाव भाव देखकर मुझे बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संकोच बस कहते नहीं है। देखिए काका, संकोच मत करो, जो भी कहना दिल खोल कर कहो। ठीक है बेटा। हाँ काका। गरीबों के दाता दया मुझे पे
आपकी क्या सेवा करूं, क्या मदद करूं? 300 रुपया मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी बहुत सख्त बीमार है। क्या काकी की तबीयत खराब है हाँ और 300 रुपये? हाँ बेटे। घबराओ नहीं काका, ये तो सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि मैं आपकी मदद करूं। तो 300 की जगह 500 लीजिए। 300 की जगह 500 लीजिए। करना इमदाद मेरा सदा फर्ज है और ठीक हो जाएगी बीबी जब आपकी। ठीक हो जाएगी बीबी जब आपकी। अकेला ये देना मेरा कर्ज है। ठीक हो जाएगी बीबी जब आपकी। बेटा मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। काका, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। हर इंसान का ये फर्ज बनता है, ये धर्म है कि एक दूसरे के काम आए, यही सच्ची मानवता है। ठीक है बेटा। और अगर और भी जरूरत पड़े तो आने की अब कोई जरूरत नहीं, बस फोन कर देना, मैं खुद पहुंच जाऊंगा रुपए लेकर के। और तुम जाओ किसी अच्छे डॉक्टर को बुला करके ले जाओ और काकी का इलाज करो। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। भैया आज एक जरूरी काम हम पर गवाया। बोलो। जब नहीं हमका 100 रुपया दे दियो। क्यों, क्या करोगे? अरे कल मेहरुआ कही रहा कि आयो घर का, तो कल है जो बैल के मोहरा हुए थे, नहीं तुमका घर में रहा ही न दियो। ये मोहरा क्या होता रे? काम आज जो दूठो मोहरा लाग रहा थे, पीछे पट्टी लाग रहा थे, तो हम कहा वो कौन कलर में लेबे, तो कोई इसकी लाल लायो या करिया लायो। तो हम कहा भैया से पैसा लिए तो पैबे तब अबे, तो हमका दे देते, तो हम सोचा रहा कल ले ले तो घर का चले जाए। तू कितना बड़ा बेशर्म हो गया है। अब शर्म नाम की चीज ही नहीं तुझमें। नहीं भैया, अब हम कहा रहा कि लेके सब खुशी सब मेहरुआ इनका तो आए। अबे बेचारी बनावत खवावत हमार कपड़ा लगता धोवे, सब कुछ सेवा पानी करे। अरे उसकी खती 100 रुपये नहीं 75 रुपये चीज। अरे तो पैसे भले ही तुम मुझसे ले ले, लेकिन इस तरह खुलकर कहने की क्या जरूरत थी? तुझे शर्म नहीं आती है? तो जब तक लड़का रोही ने तो महतारी दूध कहाँ दे। ठीक है, मैं जानता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 100 नहीं 1000 रुपए दूंगा और घर की जरूरत की सारी वस्तुएं खरीद कर घर में रख देना। और हाँ, अगर सायपरी वालों के लिए भी कुछ जरूरत हो तो 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। भैया और हमारे यहाँ मनीष भैया कैमरामैन जो आप लखनऊ से आए हैं, वो कह रहे थे कि वो गीत चलते चलते एक गीत सुनाते चलो भाई। पूरी रात पड़ी है। नहीं अभी नहीं, एक तो पड़ी मार दू का बिच्चा में ये मतलब उसका देख रहे हैं सब। जी भैया। अरे भैया प्लीज पूरा हो जाओ, हमारे यहाँ मालिक राम भैया ठेकेदार बैठे हैं, कहीं पूरा जो आज हर घरों पे बैठ के और अपना चैनल अब हर यूट्यूब पे देखते हैं, तो कम से कम ये गीत देखो पन्ना लाल जी भैया, मैंने रामजन काका की मदद क्यों की? क्यों? क्योंकि वो गरीब थे बेचारे जी। अगर हमें ऊपर वाले ने उस योग्य बना रखा है जी, तो हमें सभी की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। पर कोई जब राह न पाए तेरे संग लाए कि पग पग दीप जलाए।